ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਹੀਲ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ CEO ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CEO ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈक्टर ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हमारी जो कंपनी है उसका जो मेन जो रोल है वो ये है कि पाकिस्तान में जो ज़राअत की पैदावार या ज़राअत के जो शोबा है या जो सेक्टर है उसमें तरक्की देने में हम अपना किरदार अदा करें और किसानों की खिदमत हम कर रहे हैं। और अभी आने वाले सालों में मैं समझता हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस अब ज़राअत पे आ गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से हमारी कंपनी जो है उसका किरदार जो है वो काफ़ी बड़ा होगा। अभी इस वक्त हमारे ट्रैक्टर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में किसानों की मदद के लिए है ताकि ये मैकेनाइजेशन का प्रोसेस जो है ये चलता रहे। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ है? हम ये समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़राअत के शोबे में नई से नई मशीनरी को मुतारफ़ कराएं। हम टेस्ट एंड ट्रायल पे हम मशीनरी जो है वो बाहर के मुल्कों से लेकर आते हैं और उसको हम ट्राई करते हैं। और अभी भी हमारे 2-3 मशीनरीज जो हैं वो चल रही हैं फील्ड में, और वो अगर कामयाब होती हैं यहाँ पे तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको मुतारफ़ कराएंगे और फिर हम इसको लोकलाइज भी अपनी फैक्ट्री में भी बनाएंगे। और इसके अलावा हम जो जैसे लेज़र लेवलर या इस किस्म की बुनियादी जो मशीनरी है वो हम बनाने की पोजीशन में है और हम बना रहे हैं इस वक्त, और हम इसकी सेल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहांगा कि पाक फौज का एक प्रोजेक्ट है ग्रीन पाकिस्तान, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿस्तान, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ? मैं एक तो बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़ौज का कि एक ऐसा कदम उठाया है जो कि मेरे ख्याल में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आगे का जो 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 रास्ता है वो बड़ा क्लियर है ज़राअत के लिए। इसमें ये होगा कि एक तो हमारी जो ज़मीन जो पड़ी हुई है, जो बंजर ज़मीन है जिसको पिछले 75 साल से हमने बंजर ही छोड़ा हुआ था, तो उसको उससे फ़ायदा उठाने का ये वो है सिलसिला है जो शुरू होगा। और इसमें जो बाहर की कंपनीज़ या बाहर की जो अदारे हैं वो जब आएंगे तो उससे हमारी जो लोकल जो ज़राअत है वो भी उठेगी, इसलिए कि वो नए नए तरीके अपनाएंगे जिनका हमें यहाँ पे जो हमारे किसान हैं उनको उनका पता नहीं है। तो वो एक नई चीज़ आएगी, फिर नया एक जो टेक्निक्स हैं वो मुतारफ़ कराएंगे जिसको हमारे लोकल जो किसान हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इसमें अब हमारा क्या रोल होगा? हम इस वक्त पाकिस्तान की ज़रई आलात या ट्रैक्टर बनाने की नंबर 1 कंपनी है, तो ज़ाहिर है कि हमें इसमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और उसके लिए हम ने जो है वो फ़ौज के साथ मीटिंग्स भी हम कर चुके हैं और हम इसको में हम ऑफ़र कर रहे हैं या हमने ऑफ़र किया है कि हम जो कुछ हो सका वो हम करेंगे उसकी सपोर्ट के लिए। अब इसमें हम इसमें जो ये प्रोजेक्ट है इसके 2-3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो जो बंजर ज़मीन है उसको लेवल करके तो उसको इस काबिल बनाना है कि उसमें ज़राअत हो सके, तो वहाँ पे हमारा इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल होगा। जैसे हमारे ट्रैक्टर्स हैं, हमारे लेज़र लेवलर हैं, हमारे जो आलात हैं ज़रई आलात मुख्तलिफ़ हैं वो इस्तेमाल होंगे और उनको लेवल करके तो फिर उसके बाद फिर ये जो बाहर की कंपनीज़ आएंगी उनको या इवन जो फ़ौज की जो कंपनी है, एक फॉनग्रो नाम की एक कंपनी है फ़ौजी फाउंडेशन की जो ये काम कर रही है, तो उसको वो फिर जो है वो टेक ओवर करके तो उसमें फिर ये अपने सिस्टम लगाएंगे। उसमें अब अगेन हम जो है वो जो हमारा प्रिंसिपल है उनके साथ हमने बात की है कि कुछ हमें सपोर्ट करें ताकि हम सपोर्ट ऑफ़र कर सकें। और इसमें सिर्फ ट्रैक्टर या ज़रई आलात के अलावा और भी इक्विपमेंट है जो हम बनाते हैं। जैसे हम जनरेटर्स भी बनाते हैं, तो जहाँ पे दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ पर वो ज़राअत हो रही है वहाँ पे जनरेटर्स की भी ज़रूरत होगी, इसलिए कि ज़ाहिर है पानी का जो स्प्रिंकलिंग है या जो पिवट सिस्टम लगेंगे वहाँ पे बिजली की ज़रूरत होती है जो कि मैसर नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम जनरेटर्स में भी हम उनको सपोर्ट कर सकेंगे और भी इस तरह से जहाँ सपोर्ट हो सके वो हम करेंगे।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے کافی اس کو پروموٹ کیا ہے کہ ایگریکلچر کی طرف جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو اور کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ملک کی جو زرعی پیداوار ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس سے بڑھے گی, اور اس میں ہمارا جو کردار ہے وہ انشاءاللہ ہمارا کمپنی وہ پوری کرے گی تاکہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہو, اس لیے کہ اس کی کامیابی میں پاکستان کی کامیابی ہے. رحیل اصغر صاحب, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ.